तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कदर वडाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा जिहे बुझाई, जैसे सच में रहूं रजा। तेरे गुण गावा जिहे बुझाई, जैसे सच में रहूं रजा। जुग जुग दल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी के अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सारे माई भाई रसना नूं पवित्र करो, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां सारे ही वड्डे भागां वाले हाँ, जिन्हां नूं सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बैठ करके इलाही बाणी के पाठ सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। महाराज की बाणी ने बड़ा सुंदर एक वचन किया है कि वड्डे भागां वाले लोग हैं जिहड़े सत संगत विच बैठते हैं। वड भागी सत संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जाए। चंगे भागां तो बगैर सत संगत नहीं लभदी। जिहड़ा संगत विच आ जांदा, हुणे तुसीं गुरु साहब जी दा वचन सुनिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। जिहड़ा चंगी संगत विच आ गया वो तर जांदा। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। सुकी हुई लकड़ जिहड़ी है, कास्ट कहते हैं लकड़, सुकी हुई लकड़ जिहड़ी है गुरु की कृपा नाल हरी हो जाती है। अंतरीव भाव है जिहड़ा हिरदा निशब्दक है, नास्तिक है, कहते जो सत की संगत विच आउंदा है, गुरु की संगत विच आउंदा है, वो हिरदे के अंदर भी शरधा के जिहड़े अंकुर फुट जाते हैं, उहदे अंदर शरधा बन जाती है। जे चंगे पुरख की गुरु की गुरमुख की संगत मिल जाए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी की मैं रचना पढ़ रहा सी, आप सबनों पता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने दो रचनावां रचियां ने। एक तो उन्होंने कविते ने जी जिहड़े ब्रिज भाषा विच ने, एक उन्हों की रचना पंजाबी विच है जिन्हों असीं वारां कहने, जिहड़ी आपां पढ़दे ना, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा। ये उन्हों दीयां वारां ने, दो प्रसिद्ध रचनावां ने भाई गुरदास साहब दीयां। उन्होंने 10वीं वार दे विच एक पौड़ी लिखी है जिहदे विच उन्होंने संगत की महिमा लिखी है कि संगत की महिमा की है। एक बड़ी पुरातन कथा, आप गुरमुख जिहड़े कदे संगतां विच जांदे रहोगे, एक समा हुंदा सी साडी पंजाब की धरती ते रात नूं जागरण हुंदे सन, जिन्हों असीं जगराता कहते हैं। उहदे विच गाउण वाले गवैये जिहड़े हुंदे सन जगराते वाले, वो एक किस्सा सुनाया करते सन तारा राणी का। आप नाम किसी ने सुनिया होवे। वो केवल जगराते में ही नहीं, भाई गुरदास साहब ने उसका जिक्र अपन वारां विच भी किया। ये राजे हरिचंद की पत्नी सी। भाई गुरदास साहब जी के लिखे मुताबिक, क्योंकि वेखो मैं कोई बेनती करांगा, गुरु अर्जन साहब जी ने भाई गुरदास साहब की रचना को गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी क्यों कहा? वो इसे करके कहा कि जिहड़ी गल नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच थोड़े लफ्ज़ां विच कहा,
भाई गुरदास साहब ने भी खुल के व्याख्या की भी ये पूरी की पूरी गल की सी। वो अपन वारां विच लिखते ने भी राजे हरी चंद के घर जिहड़ा है राजा वो घर की एक कहावत भी कहते हैं ना भी राजे घर मोतियां दा फल। राजा ते गरीबी दो चीज़ां हो ही नहीं सकदियां, सारा कुछ कहते वो घर में है। ये मैं दसन लगा संगत की महिमा कितनी है। कहते राजे के घर सारे सुख ने, अपनी मनपसंद की स्त्री तारा रानी नाल शादी कर ली, जिहड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सियाणी है, बड़ी सुघड़ है। ते भाई गुरदास साहब जी कहते हैं सुख राजे हरी चंद घर नार सुतारा लोचन रानी। पर वो करती की है, कहने लगे साध संगत में लगाम दी राती जाए सुने गुरबाणी। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ है कि रात ਨੂੰ उठ के वो जाती किथे है, कहने लगे वो सत संगत में जाती है। वो जाके उत्थे रब की बाणी गाउंदी है। रात को उठ के जो बाणी गाउंदी है तो भाई गुरदास साहब कहते हैं एक दिन की होया, पिछों राजा उठिया अद्धी रात ने खंड विहाणी, राणी तिस ना आवे मन विच वरत गई हैरानी। ये भाई गुरदास साहब जी की रचना विचों 10वीं जिहड़ी वार है उसकी एक मैं पौड़ी दस रहा। कह लगे जो राजे की रात को अख खुली, उन्हें वेख्या भी पलंग खाली है, अद्धी रात लंघी हुई है, राणी कित्थे चली गई, ये उठ के गई कित्थे। राजा हैरान हो गया, कहते लम्मे पै गया, कुछ नहीं बोलिया, चुप करके सौ गया भी सवेरे इसकी पड़ताल करांगा, पुछांगा। कहने लगे दिन लगे तो राणी उठ के रात को फिर सत्संगत में चली गई। जिथे कितने संगत सुननी भी फलानी जगह संगत हो रही है, उथे राणी ने जा पहुंचना। राजे को नहीं दसना भी इनू डिस्टर्ब नहीं करना, दिने अपनी खेचल करता है, भज दौड़ करता है, इनू नहीं दसना, चुप चपीते जाके सत संगत में बह जाना। मैं अक्सर ये गल क्या करदा, अज समा कुछ होर है। अज जे पता लग जाए गुरुद्वारे कीर्तन करने वाला कोई जथा आ रहा है, छड्डो जी ये तो उन्होंने काम ही होया। कोई महापुरख आ रहा है, छड्डो जी वेले ने तुरे फिरते ने बाजे चुके तबले चुके। पता लग जाए गाउण वाला रोमा आना तो दूजे को कह मैनू गड्डी नहीं चलानी आती, तेरे को गड्डी है, मैं तेन पैसे भी देंगा, तेल भी पवा देंगा, तेरी टिकट भी लै देंगा, चलिए रोमा गाउण वाला वेखण। तो जे को आखियो तेरे नाल ते गुरुद्वारा उत्थे चल फिर चलीए, वो छड़ यार उत्थे की जाना, उत्थे की वो गल्लां रोज रोज वालियां, पर गुरुद्वारे नहीं आना। इनू महाराज ने बाणी विच भी जिक्र किया, कहने लगे बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पह पह सोया। बुरा काम करना से कहते अद्धी रात को उठ के तुर पिया, तो किसी ने आख्या उठ के नाम जप लिया, कहता कल बड़ा काम किया है, 8-10 घंटे लाए ने, हुण ते रजाई खिच के होर तान ला उत्ते लाउंदा ही मूँह तो कहते रजाई, कहता बड़ा थकिया। पर वही जे किते पता लग जाए बुरा काम करने जाना, माड़ा काम करना, कुकर्म करना, कहते शेर बन जाता है। इनू गुरु ग्रंथ साहब ने कहा चंगियाई आलत करे, बुरियाई होए शेर। चंगे काम नूं कहते आलत करता तो बुरे काम नूं शेर बन जाता है। खैर कहते राणी उठ के संगत में जा बैठी, राजे ने मगरों उठ के पता किया, राजा मगरों उठिया, कहने लगे उठ के उन्हें वेख्या गई किथे है, होर राती उठ के होर रात उठ के जो राजे ने पिछे किया कि जांदी किथे है, पैर दबदा दबदा पहुंचया ते जाके की वेख्या कि राणी बहुती संगती, राणी की सत संगत में पहुंच गई। राणी ते जाके महापुरखों की संगत पई करदी है, उत्थे बह के रब दीयां गल्लां करदी है, रब दीयां गल्लां सुनदी है, रब दे भजन गाउंदी है। कहंदा काम ते चंगे आई है, पर बुरा ये लगा मैनूं दस के क्यों नहीं आई। कहंदा दसना जे इहने मैनूं ना दसिया ते इहनूं मैं नहीं दसना भी मैं तेरा पिछा करदा इत्थे आया, पर कहंदा मैं इहनूं झूठिया साबित करना है। वो किस तरह करना, कहंदे राजे ने की कीती भी उहदी जिहड़ी कीमती जुत्ती सी ना, आखिर राणी सी, जुत्ती भी कीमती होएगी, कहंदे उहदी एक जुत्ती का पैर जिहड़ा चुक लिया,
कहता जो एक पैर चुक के आएगी मैं तां भी पुछांगा, तो जे मान ला ने कहा भी मैं दोवें पैर छड्ड दांगी तो मैं तां भी पुछांगा ते दूजी जुत्ती कित्थे है, फिर शर्मिंदा होएगी। जो जुत्ती चुक के कहते घर लै आंदी ना, तो राणी जो वापस लगी तुरन के जोड़े घर च जोड़ा वेख्या इको ही रह गया, एक तो पैर है ही नहीं। राणी ने कहते मन में सोचा जे मैं एक पैर लैके गई राजे नूं शक हो जाएगा, जे मैं नंगे पैरी गई तां भी शक होगा, की कीता जाए। वेखो दी निश्चा कितनी है। भाई गुरदास साहब कहते ने उन्हें सारी संगत नूं इकट्ठियां करके एक गल कही, वो कहन लगी मेरी अरदास करो। वो अरदास कहड़ी कि मेरी जिहड़ी गवाची हुई खड़ा है वो मैनूं मिल जाए। इसदा जिक्र भाई गुरदास साहब ने पौड़ी विच कीता। सारी संगत इकट्ठी हुई। मैं इत्थे एक होर बेनती करा, बेशक हर बंदा निजी तौर पर अपनी अरदास कर सकता है, कोई मनाही नहीं की महाराज, पर जिन्नी मानता महाराज ने सत संगत में अरदास करने की कही है वो बड़ी वड्डी है। क्यों? उसका एक कारण है। मैं कला अरदास करा, हो सकता मेरी एकाग्रता ही ना बढ़े। ये नहीं कि मेरे अल्फाज चंगे ना हो सकता, मैं अल्फाज बड़े चंगे चंगे वरत ला, बड़े पोचवे वरतां, बड़े सलीके वाले वरतां, सुनने चंगे लगन, पर हो सकता मेरे दिल चों ना निकल, क्योंकि दुआ उदन मंजूर होंदी है जिदन दिल तो निकलती है। वो उर्दू का शायर कहता है ना, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। बंदे का मन नहीं टिकता, ये दीवे की लाट वांगा हिलदा रहिंदा, इहदा एक पैर अगे तो एक पैर पिछे हुंदा है भी पता नहीं मैं जिहड़ी गल कह रहा गुरु नूं वो गुरु मन्ने कि ना मन्ने, पता नहीं जिहड़ी मेरी मंग है होएगी पूरी कि नहीं होएगी। ये बंदे का मन टिकदा नहीं, भरोसा नहीं होंदा। तो याद रखियो धर्म का जिहड़ा विषय वो भरोसे का विषय है। सिख का ते गुरु का जिहड़ा नाता है ये भरोसे का नाता है। जे सिख नूं अपने गुरु ते भरोसा ही नहीं कि मेरा गुरु सब कुछ करन योग है, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर उसकी अरदास किवें मनी जाएगी। तो जे उसदे अंदर भरोसा होए कि प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पथ उधारै। जे उन्हें भरोसा आ गया कि मेरा गुरु तो इन्ना समर्थ है, वो चाहे तो बगैर साह तो बंदे नूं जींदियां रख सकता है। ये भरोसे की गल है ना। तो सच जाने साडा इतिहास भरिया पिया। मैं तुहानूं कोई छोटी जी गल सुणाउंदा। आपनूं पता है जो आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया ना, पहाड़ी राजे नूं एक शरारत सुझी सी। वो कहण लगे भी आनंदगढ़ का किला जिहड़ा बड़ा मजबूत है, इहनूं किवें तोड़ीए, इहदा दरवाजा बड़ा भारा है, इहनूं किवें पाड़ीए। एक नूं स्कीम सुझी, कहण लगा बंदा नहीं तोड़ सकता, हाथी ते तोड़ ही सकदा ना। वो कहंदे भी हाथी तोड़ दू दरवाजा। कहंदा हाथी शराब के दो पैरों वाले बंदे नूं पिया दी, वो समान नूं टाकी लाउण नूं तुर पैंदा, मैं कर दूं, मैं हों कर दूं। ते जिहड़ा पहला ही हाथी है, जे उहनूं मट शराब दा पिया दी है, ते वो ते जो मर्जी करवा लो उहदे कोल। वो कहंदा फिर की है, मेरे को बड़ा कपालिया हाथी है, शराब पियाउण नूं मैं गजाया है, जदों असीं रजनी मट भर के शराब पियाई ते जो मर्जी करवा सकते हैं। ये सलाह बन गई कि आनंदगढ़ के किले का दरवाजा तोड़ने वास्ते एक मस्त हाथी तैयार किया गया। उहदे ते तवे बधे गए, उहदी सुंड दे नाल दो धारा, एक शस्त्र बधा भी जदों ये घुमाएगा बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, सूये सिख ने आण के महाराज नूं खबर कर दी। उन्हें आख्या महाराज समस्या बड़ी वड्डी आ। कहंदे की होया? कहंदे जी पहाड़ियां ते एक हाथी लिआंदा बड़ा वड्डा, फिर कला हाथी नहीं उन्होंने शराब पिया के तैयार किया जा रहा है, उन्होंने शराब पिया के मस्त ते मलंग किया जा रहा है, उहदे नाल शस्त्र बधे जा रहे हैं, तवियां नाल मढ़िया होया। महाराज आपां किवें मुकाबला करांगे? गुरु गोबिंद सिंह महाराज हस के कहते भी कोई गल नहीं, जे उन्हां कोल हाथी है तो साडे कोल भी हाथी है। वो सारे सिख सुन के हैरान होए भी अपने तो घोड़े भी चजदे नहीं रहे,
खुराक बाहरों आती कोई नहीं, हाथी अपने को एक सी प्रसादी वो भी मर गया भुखदा मारिया, इत्थे किहड़ा हाथी आ गया ना। सिखा आख्या महाराज भी किहड़ा हाथी जिहड़ा असीं नहीं वेख्या, सानूं ते कोई नज़र नहीं पैंदा हाथी इत्थे। ते विच ही संगत दे बैठा सी, एडा ढिड कट के एडा 7 फुट जवान, मोटियां मोटियां अखां, वो सी मसंद दुनी चंद मजीठिया, मजीठे का रहने वाला सी। महाराज ने हथ किया, कहते ओ वे साडा मसंद दुनी चंद, साडा हाथी ये लड़ेगा कल हाथी का। जदों उन्होंने लगा पता भी मेरे वाल इशारा हो गया, तो वो जरूरी थोड़ा होंदा भी जो बंदा शरीर का बड़ा तगड़ा हो तो वो बड़ा योद्धा होगा। कई बार शरीर के बड़े बड़े तगड़े बंदे चिड़ी जी ना दिल नहीं रखते, तो कई बार वेखण वाले माड़कू जे बंदे शेर वर्गा जिगरा रखते। जदों समाप्ति हुई, अपने अपने कमरिਆਂ 'ਚ गए, तंबूआं 'ਚ गए, तो दुनी चंद ने अपने नाल के साथियों को आख्या भी लगता महाराज नूं मैं रड़कदा हाँ अजकल, खुरे मैं लंगर ज़्यादा छक लेना तां रड़कदा। वो नाल दे कहंदे भी की गल हो गई, कहंदा तुसीं सुणिया नहीं वो हाथी नाल ते हाथी लड़दे ने, हाथियां नाल बंदे किते लड़दे वेखे ते वो भी शराबी हाथी नाल मैनूं लड़ाउण नूं फिरदे ने। वो कहंदे फिर तेरी की सलाह है? कहंदा मेरी सलाह तो इहो ही आ भी 10वें पातशाह महाराज नूं बेनती करिए भी महाराज हाथी है तो लड़ाओ, नहीं तो लड़ाई रद्द कर लेंदे आ, समझौता कर लेंदे आ। वो कहंदे फिर तूं करके वेख लै जे बनदी गल ते। इहने ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ सलाह की, 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ भाई दया सिंह ਨੂੰ भी कहा। भाई दया सिंह कहता भी मैं तो नहीं कह सकता महाराज ਨੂੰ जो ना कहा, तेनों आप ही कहना पैना जाके। ये गया कहता महाराज भी जे कोई गलती हो गई किते रहते तो मैं उसकी माफ़ी मंग लेना भाई संगत, पर हाथ है ना करना काम करो। सतगुरु कहते भी की होया? कहता महाराज कोई बंदा अगे होंदा तो मैं लड़ भी लेंदा, हाथी नाल कौन लड़ सकता महाराज। सतगुरु कहते डरना, तू लड़ लैना, तू तगड़ा है, तू छोटा है किते, तू धक्का मार के हाथ सुट देना। ये गया तो सी गलती बख्शाउण, पर की आंदे ने गए सी रोजे बख्शाउण ते नवाजां फड़नियां पईयां। वो काम होया गया सी खलासी हो जाए, पर महाराज जो मन्ने ना वापस आ गया। इनू पता लग गया कि गल जी गलों लैनी नहीं। साथियों को कहता भी महाराज ने तहैया कर लेना, सानू सिरे मरवा देना। कहता फिर सोचा कि कहता सोचना की है, दसो भी किहड़ा किहड़ा बंदा जिहड़ा मेरे नाल भज्जण नूं तैयार आ, आपां नहीं सवेरे लड़ना। 2-4 होर नाल रल के रस्सा लिया उतों किले की कंध तो बाहर लटका के, ते बाकी तो हल्के फुलके से वो बेचारे उतर गए। तो यह जवान बड़ा सी, भारा बड़ा सी। जो यदी वारी आई तो साडा इतिहास कहता रस्सा अध चुक टुट गया, तो ये डूंगा खड्ड जाके डिगा, तो चूकड़े लत्त टुट गई, अपने भार में लत्त टुट जानी सी। नाल दियां साथियां ने खिच धू के इनू नगर में पहुँचाया। तो जो रात को उठ के पेशाब करन लगा तो झाड़ियों चो सप निकलिया, तो लड़ गया, तो मर गया। वो साड़ी पंजाबी की कविता होंदी सी भी लत्त टुटी कंध टपदियां मरिया, सप लड़ के मर गया। अमृत वेला होया, तो जो रौला पै गया भी दुनी चंद के उहदे साथी भज गए ने, दीवान की समाप्ति हुई, तो सिखा ने आख्या महाराज तुहाडा हाथी तो रात का भज गया जी, हुण की करना जी। मैं गल करदा भरोसा की चीज़ है, गुरु ते भरोसा कितना होना चाहिए सिख नूं। महाराज हुण किहनूं लड़ाउणा जे? दुनी चंद रात का लैके साथियों को भज गया। वो रस्सा भी लभ लिया, रस्सा टुट गया, पता नहीं विचों किहड़ा डिग्गा किहड़ा बचिया, पर बंदे विचों भजे ने रात। दुनी चंद नहीं अपने तंबू विच हैगा। महाराज कहते भी कोई गल नहीं, जे नहीं तो अपने को होर बथेरे ने। इस तरह तुहाडे वांगा संगत बैठी सी। भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी का सुपुत्र बाबा बचित्र सिंह, मदरा कद साढ़े इतिहास ने लिखा, वह कद बहुता लंबा नहीं सी, मदरा जहा कद, पतला कहरा जहा शरीर, मोटिया मोटिया ने मुछां रखियां, जिन्ने क शरीर हिसाब नाल मोटिया मोटिया अखां, सुंदर दाड़ा, ऐन अगले पासे महाराज दे बैठा। साहबा ने 4 चफेरे निगाह घुमा के उहदे वल आण के निगाह टकाई, निगाह टका के उन्होंने कहते भी खड़ा हो। वो खड़ा हो गया, कहते भी हाथी नाल लड़ेगा? तो वेखो भरोसा बचित्र सिंह का, हाथ जोड़ के कहता महाराज एक हाथी नाल तुसीं अपना मेरा तो हाथ मेरे सिर ते रख दो, मैं तो 1000 हाथियां टक्कर लै जा। एक हाथी क्यों होया महाराज? ये किहड़ी गल सच्चे पातशाह, तेरी रहमत होवे हाथी की
मैं ते बंदा वां, तू चाहे तो कीड़ी को हाथी मरवा सकता। सतगुरु कहते फिर तैयारी कस लै, जे तेनों ये भरोसा है साडे ते फिर भरोसा फलेगा। इहने मत्था टेकिया, इहदे कोल अपना शस्त्र सी, पर साहब बड़े नीतिवान सन। याद रखना, दुनिया में किसी भी लिखारी को पढ़ोगे, जिद्दण वो 10वें पातशाह की जीवनी लिखेगा, उसकी कलम रुक जाएगी। मैं लिखा कि इनू गुरु की सिफत में लिखा, इनू योधिया की सिफत में लिखा, इनू सिपा सलार दे विच लिखा, इनू त्याग में लिखा, इनू कुर्बानी के जज्बे में लिखा। दुनिया का ऐसा कोई अंग नहीं जिहड़ा 10वें पातशाह की जिंदगी नाल संबंध नहीं रखता। दानियां विचों सब तो वड्डे दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्हां ने अपना पिता भी दान किया, पुत्र भी दान किए। साहबां ने चुन के शस्त्र, तुसीं भी किते जाओ तख्त केसगढ़ साहब ते ना, उत्थे अज भी एक शस्त्र पिया पिछले पासे, जो परिक्रमा करिए महाराज के पिछले पासे, जिन्होंने असीं नागणी वर्षा कहते हैं, वह फलचा नाग वर्गा है। महाराज ने कहा तेरे को अपने शस्त्र हैं, पर क्यों क्या जो मुकाबला बड़ा अवला, हाथी ते बंदे का मुकाबला कराना, वो शस्त्र भी अवला देंगे तेन। महाराज ने अपने कोलों नागणी वर्षा दिता, एक वधिया घोड़ा दिता, कह लगे आ कुछ तेन दे सकते हैं, बाकी सिपा सलार तेरे नाल सिपाही लड़न वाले ते जाणगे, तू मुकाबला करेगा हाथी का। अगला दिन आया, आप सबनों पता जो किले के दरवाजे खुले, सामने रजिया हुआ मस्त हाथी झूमदा आ रहा है, रिंगदा आ रहा है, मगर नारे मारदियां फौजां होंदियां ने। जदों दुवल्ले भेड़ हुंदा, बचित्र सिंह सामने जांदा है, घोड़े नूं अड्डी लाई, सतगुरां दी कृपा हुई, घोड़े ने जदों दोवें पौड़ अगले चुके तां उच्चा कीता, रकाब के दोवां पासे पैरां दी रेस दे के आप उठ के नागणी का एडी जोर नाल वार किया कि जिहड़े तवियां ते उन्होंने मान सी पे कोई छू नहीं सकता, वो तवे पाड़ के हाथी के सिर विच वर्षा लंघ गया। जिहड़ा हाथी दरवाजे तोड़न आया सी, सिखां नूं मारन आया सी, भौंदे पैर जदों वापस मुड़िया तो अपनियां फौजां नूं तहस लिया। उन्होंने किहड़ा विचार नूं पता सी भी साडीआं फौजां किहड़ियां ते बगानियां किहड़ियां, वो तो रजिया शराब नाल झूमदा हुंदा सी। जदों अपनियां फौजां नूं मिहदा वापस मुड़िया, सिखां दी जिੱਤ होई, आण के सिखां ने आख्या पातशाह बचित्र सिंह ने अजे हाथी नूं मार भजाया। तो बचित्र सिंह हाथ जोड़ के कहंदा पातशाह मैं कौन, मैं ते निमाणा तेरे दर दा सेवक हां, ये ते तेरी रहमत ने भजाया जो कुछ भी कीता, मैं कुछ नहीं कर सकदा, मैं ते एक निमाणा सिख हां। यह है भरोसा। याद रखना, भरोसे विच बहुत वड्डी ताकत है। जदों तुसीं गुरु ते भरोसा करके कोई भी कार्य करते हो, ये हो ही नहीं सकता कि वह कार्य पूरा ना हो। इस करके मैं अर्ज कर रहा सी, जदों तारा राणी ने आण के अरदास करवाई संगत विच इकट्ठियां हो के, तो संगत विच मैं कहन लगा सी, हो सकता मेरा कले का मन एकाग्र ना हो सकता दूसरे का मन एकाग्र ना हो, पर याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने इस गल ते मोहर लाई है कि जे परमात्मा वेखना कित्थे वसदा कित्थे रहिंदा है, ते साहबा ने कहा विच संगत हर प्रभ वसै। परमात्मा का एक टिकाणा है। भाई गुरदास साहब ने लिखा, कहते नारद मुनि ने एक बार पूछया सी अकाल पुरख नूं, ऐ परमात्मा मैं तेनों जंगलों च लभदा रहा, मैं तेनों पहाड़ों च लभदा रहा, मैं तेनों समुद्रां च लभदा रहा, तू कित्थे वसदा है? ते उहने अगों परमात्मा आख्या सी, निज घर मेरो साध संगत है, नारद मुन दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। कहन लगे मैनूं लभना, संगत विच जाया कर, संगत विच मैं आप बैठा होना। इसे करके ही एक गल प्रचलित है कि संगत जिहड़ी है वो इकट्ठी होकर जिहड़ी गल गुरु नूं कह देवे, गुरु मोड़दा नहीं। गुरु भी विसवे संगत एक ही विसवे कह दे, भावें बेशक गुरु तो बगैर संगत नहीं, पर जिस दिन गुरु के हजूर संगत इकट्ठी होवे ना, वो एक बड़ी सोहनी सुसाखी तुसीं पंजवें पातशाह के वेले दी सुणदे हो कि बुद्धू शाह ने आवा पवाया। आपनूं पता आवा समझो, भट्ठा इट्टां वाला, उन्हें आवा पाया तो उन्हें गुरु साहब नूं अपने घर सदा भेजा, महाराज मेरे घर आओ, चरण पाओ, मैं संगत का प्रशादा करना, मैं गुरु के सिखा गुरु की संगत नूं प्रशादा छकाउणा।
महाराज ने कहा भी आने आ गए, चले गए। जदों सारी संगत इकट्ठी हुई, प्रशादा पानी छक रहे ने, एक गरीबड़ा जिहा सिख आया, मैले कचाले कपड़े, उन्होंने अंदर ही ना वड़ दिता। कहते चल चल बाहर चल, तेरी लोड़ नहीं, तू पछाण है, इत्थे लिबड़े तिबड़े कपड़े लैके अंदर आउंदे हैं, वेखा किवें मिट्टे घटे होया पिया। उन्होंने अंदर ना आउण दा, वो बेचारा बाहर खलो गया। गुरु साहब अरदास करन अगे अगे ते कहण, सारी संगत कहो बुद्धू शाह दा आवा पक्का। कि वो जिहड़ा बाहर खड़ा सी ना, वो उच्ची उच्ची बावां कर करे कच्चा कच्चा कच्चा, वो सारे उहदा वेखण ये करदा की पुठे पासे तुरया जांदा। वो फिर बाहर सारी संगत को कहण भी सारी संगत बोलो, मारदा भाव से भी ये भी नाल बोले पक्का। वो जो सारी संगत कहे पक्का, तो उच्ची उच्ची गल्लां करे नहीं नहीं कच्चा कच्चा। मर्यादा पूरी हुई तो वो महाराज नूं कोल सद लिया। कहंदे तूं क्यों कच्चा कच्चा कही गया गल्लां मगर? कहंदा महाराज मैनूं अंदर नहीं वड़न दा इन्हां दे, मैनूं तुहाडे दर्शन नहीं करन दे इन्हां दे भी तेरे कपड़े जिहड़े चंगे नहीं। मैं एक बेनती करां, सच जाणिओ, पता नहीं भी किहड़ा लाल किहो जिहे कपड़िਆਂ 'ਚ पिया है, एक कख नहीं जी पता। ये मता सोचो भी असीं चिट्टे पाए ते बड़े सुंदर अंदरों, पता ही नहीं है इत्थे तुहाडे 'चों किहड़ा पैंट कोट विच सजिया धजिया बैठा होना जी, ये नहीं पता किसी का। वो बुद्धू शाह कहता महाराज इन्ना खर्चा किया, इन्ना प्रोग्राम उलीकिया, ते जे मैनूं हुण लभना ही कख नहीं है, तुहाडा सिख कही जांदा कच्चा, ते बनू किस तरह? हुण गल महाराज कहंदे देख भाई, ये सिख की गल पूरी होनी। वेखो गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, भगत रविदास महाराज का, और रब कहता मैं कोई गल कह दे तो भगत जिहड़ा उहनूं मोड़ सकदा, उहदे कोल हक है मोड़न दा। पर कहते जिदन को भगत ने गल कह दी तो मेरे को भी नहीं मोड़ी जा, मेरी बांधी भगत छड़ावा, बांधी भगत ना छूटा मूँह। कह लगे रब का प्यारा जिदन कोई गल कह गया मेरे को नहीं जे मोड़ी जानी, इस करके ये को हिसाब नाल ही चलिओ। वो कहता महाराज इन्ना खर्चा वर्चा किया, हुण की बनू? साहब जी कहते भी बुद्धू शाह आवा तो तेरा हुण कच्चा ही होगा। कहता महाराज आ लंगर छकाए, अरदासां कराइयां, इहदा फिर की बनेगा? महाराज मैनूं तो घाटा ही रहा, तो बहुता घाटा पै गया, इत्थे भी खर्चा मैं कर लिया तुहाडे नाल भी। सतगुरु कहते तेरा मनोरथ की है? कहता जी मनोरथ तो तुहानूं पता है शाहूकार दा की हो सकदा भी पट्ठा पाया सी, इट्टां चंगियां पकदियां, चंगे भाव लगने सन, 4 टके मिल जाने सी आपां नूं। मनोरथ ते अपना माया सी। सतगुरु कहते तेरा मनोरथ पूरा होएगा, आवा भी कच्चा रहेगा, तेरा मनोरथ भी पूरा होएगा। समा गुजरिया, रावी दरिया चढ़िया, बरसातां बहुतियां आईयां ते किले दी कंध डिग पई, इट्टां ना लभण। ते तुहानूं पता तुसीं सारे जिमींदार नाल संबंधित जे, जदों किते इहो जिहा गिल पै जाए ना, पट्ठा मुक जाए तो गली सड़ी तुईड़ी भी फिर सोने भाव लग जाती है। फिर वो भी अगला जिहड़ा जिमींदार कहता इन्ने दी देनी है, पंड लैनी है तो लै जा, उन्होंने पता भी मिलनी कदों नहीं है। फिर नकम्मी तो नकम्मी चीज़ भी महंगी मिलती तो विकती है। जदों कंध ढह गई तो सरकार ने बुद्धू शाह दी जिहड़ियां कच्चियां इटां सी ना, वो पक्के तो भी महंगे चुकियां, क्योंकि किले की कंध कड्ढनी। यह है भरोसा संगत उत्ते। इस करके अर्ज करीदी है कि संगत दे विच आण के कीती हुई अरदास जिहड़ी है ना, निसफल नहीं जाती। अच्छा एक होर मैनूं गल चलो अरदास विचों चेते आ गई, मैं अक्सर किते जावां ते जरूर अर्ज करदा, क्योंकि हो सकदा तुहाडे च भी किसी नूं सवाल मिलिया होवे, किते किसी ने सवाल किया किसी गुरमुख प्यारे नूं कि जदों तुसीं अरदास करदे हो, तुसीं अरदास विच 10 गुरां दा नाम लैंदे हो, 5 प्यारिਆਂ ਦਾ नाम लैंदे हो, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ नाम लैंदे हो, ते फिर अखीर ते जाके अपने गुरधामां दा नाम लैंदे हो, हठियां जपियां तपियां दा नाम लैंदे हो, सारा कुछ तुसीं बड़ा कुछ इकट्ठा करदे हो, ते अखीर विच तुहाडे लफ्ज़ इहो हुंदे ने, हेन माणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ सतगुरु, हेन ताणिਆਂ ਦੇ ताण सतगुरु, ने ओटियां दी ओट सतगुरु, ने गद्दियां दी गद्द सतगुरु, ने पत्तियां दी पत्त सतगुरु। कहंदा फिर तुसीं अपनी अगली जिहड़ी गल मेन कहणी हुंदी है, तंदुरुस्ती मंगनी है, कारोबार मंगना है, धी पुत मंगना है, कुछ भी जो मंगना है, अखीर ते ओह तुसीं मंगदे हो। तो इन्नी लंबी अरदास करन नालों चंगा ने भी सदा हीन माणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ शुरू कर लो। जिहड़ा जवाब उस गुरमुख प्यारे ने लिखिया, मैं कहना जी कमाल दा। ਉਹ ਕੀ लिखदा है,
कहता मैं तेन छोटी जी गल तो शुरू करदा कि असीं इन्ने दे नाम क्यों लैंदे आ। कहता जो सिखां ते मुगल हुकूमत की टक्कर चलती सी ना, ते बहुते सिख बागी होकर जंगलों में रहिंदे सन। आप सबनों पता जिहड़ी 19वीं सदी है उहदे सिखां का बड़ा घाण हुंदा है। सिख बहुते जिहड़े ने जंगलों में रहिंदे। 18वीं सदी वाहिगुरू 1700 लैके 1800 तक बहुते सिख जंगलों में रहिंदे सन। कहता भी जंगल दे विच एक सिख रह रहा विचकार जंगल के उन्हें झुग्गी पाई हुई है। वेले वेले जाके प्रशादे पानी बाहरों जुगाड़ कर लेंदा, परिवार नाल उत्थे रहिंदा। समा आउंदा अपने सिख भरावां नाल रल के ते लड़न भी जाता। एक कहता बर्फीली रात ठंड पै रही है, बरसात हो रही है, हनेरी चल रही है, ते रात के दूजे दोपहर दरवाजा उहदा छानदा किसी ने खड़काया। अंदरों सिख उठिया, ने आख्या कौन? वो कहता मैं मुसाफर हाँ, रस्ता भटकदा इधर आ गया, तेरी कुल्ली वेखी तो मैं आख्या चल रात कट लवां, सवेरे मैं चलिया जाऊँगा, एक रात मैनूं रख लै। कहता तू है कौन? कहता मैं तेनों दस्या मुसाफर। कहता वो तू दसदा मुसाफर, पर तू है कौन? मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, कौन है? कहता मैं मुसलमान। कहता फिर दरवाजा नहीं मैं खोल सकता। कहता क्यों? कहने लगा तू मुसलमान ते मैं सिख, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤੇ जंग चल रहा, लड़ाई चल रही है, मार धाड़ चलती, जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ लगता तुसीं मार देंदे, जिथे साडा लगता असीं मार देंदे हैं। मैं किवें यकीन कर ਲਾਂ भी तू मैनूं मारन नहीं आया? हो सकता तू मैनूं लभदा इत्थे आ गया होवे मगर मेरे फौजां लैके, मैं नहीं खोलदा दरवाजा। वो कहता वेख मैं बेशक मुसलमान हाँ, पर मैं लड़ाका नहीं हाँ, मैं कोई मारन वाला सिपाही नहीं हाँ, मैं एक आम मुसलमान हाँ, तो मैं सिखां नूं भी जानदा, मेरी सांझ है सिखां दा। मैं बस रात रहना, मैं परिवार वाला वा, रात जंगल च कोई जानवर पै सकता मैनूं, मैं ठंड नाल मर सकदा, एक रात कढा दे। वो कहता नहीं मैं मनदा। वो देखो सिख नुको मुसलमान नुकता क्यों वरदा? वो कहने लगा तू गुरु नानक दा सिख है ना? कहता हाँ। कहता तेनों तेरे गुरु नानक दा वास्ता, दरवाजा खोल, मैनूं एक रात रख, मैं सवेरे चलिया जाऊँगा, बेशक मेरी तलाशी लै लै, बेशक मैनूं तो एक पासे वखरा बन के भावें रख दे, बस मैं ठंड तो बच जावां। जदों गुरु नानक के नाम का वास्ता उन्हें लिया ना, तो सिख ने कवाड़ खोल दिता, खोल के कवाड़ को अंदर बिठाया, जो उन्हें छका सकता सी कोल रुखा मिस्सा छकाया, सौण वास्ते बिस्तरा दिता, रात कटाई, सवेरे उठ के चलिया गया। कहता जे एक मुसलमान सिख नूं ये वास्ता दे के कहता कि तेनों तेरे गुरु नानक का वास्ता दरवाजा खोल, कहता सच जान असीं गुरु ग्रंथ साहब के अगे खलो के 10 गुरां दे नाम लैके, 5 प्यारिਆਂ के नाम लैके, 4 साहिबजादिਆਂ के नाम लैके, हठियां जपियां तपियां सेवा करन वालिਆਂ के नाम लैके, सारे पवित्र गुरधामां के नाम लैके असीं अकाल पुरख नूं वास्ता पा के कहंदे आ ऐ अकाल पुरख इन्हां सारे महापुरखां दा तैनूं वास्ता अपनी रहमत दा दरवाजा खोल साडे ते। कहंदा बस आ है साडे सारे नाम लैण दा जिहड़ा मतलब असीं इस करके नाम लैंदे आ गुरु दे अगे कि रहमत दा दरवाजा जिहड़ा वो गुरु साडे लई खोल दे। इस करके असीं गुरु दे चरनां विच अरदास करदे हां। खैर मैं गल कर रहा सी कि राणी ने जो सारी संगत नूं आख्या, कहन लगी मेरे लिए अरदास करो, मेरी तो खड़ां चोरी हो गई है, एक खड़ां मैं लैके जा नहीं सकती, नंगे पैरी भी मैं जा नहीं सकती, जे घर पता लग गया राजा इतराज करेगा। कहन लगे सारी संगत ने इकट्ठिया होकर जो अरदास की, जिहड़ी गवाची हुई खड़ां सी उहदे वर्गी खड़ां उत्थे एक होर आ गई। ये भाई गुरदास साहब ने बार विच लिखिआ, कहते जो अरदास की खड़ां आई, अपनिया खड़ावां पा के जो घर गई, तो जो राजे ने खड़ां तकी ना, तो राजा कहता यह खड़ां है चरज वडाणी। कहने लगा हद हो गई, तो चरज गल हो गई। कहने लगी राणी तेरे को 2 खड़ावां पूरियां ने? कहती भी आ पईयां ने, मैं 2 पा के 2 लैके आई हूँ, उही ने। ते राजे ने जी खड़ां चुकी सी ना कढ़ के, कहता जी ये तेरे को 2 खड़ावां पूरियां, तो आ कहती है? कहने लगे तुहाडे को कित्थों आई? कहता मैं तो चोरी चोरी तेरे मगर गया सी, तू जांदी कित्थे है, ते तू दस्सिओ बगैर उत्थे संगत विच जांदी सी, मैनूं चंगा ना लगा, मैं तैनूं बेइज्जत करन वास्ते तेरी खड़ां चुक लिआया कि जदों घर आवेंगी तैनूं डांटांगा।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੀ, ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਖੜਾ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਖੜਾ ਲੱਭ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਖੜਾ ਲੱਭ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, ਆਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ 7.5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7.5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, 2-2.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੋਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਬਾਗੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਬਣ ਤੇ ਸਫਲ ਚੋਰ ਬਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਫਲ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਟ ਚੜਿਆ ਮੂਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਘਟਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਘਟੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਕਲ ਕੀ ਗਈ? ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁਕਾਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਖਤੇ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੁਰਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਭਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਕੀ ਹਮਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਮਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖੇਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੌਲਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਖਾਏ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਜ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੱਜ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਇਆ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਵੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ 2 ਬਾਹਾਂ 2 ਸਿਰ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਫੱਬਦਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਬਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ 4 ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ, 2-3 ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, 3 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਾ ਲਿਆ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਨਾ। ਵੇਖ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ? ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਹੀ, ਅਜੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਟਨ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੰਧ ਵੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਆਖਰੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਚਿਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 400 ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜੀ?
मैं तो वही फस गया, पता नहीं चोरी कौन करके लै गया कौन नहीं, मैंने तो वही कुट्टी जाते ने, मैनू बख्श लो। कहता जी मैं तुहाडा भगत हाँ। वो कहता फिक्र ना कर, तेन सवेरे असीं रिहा करा देना। ये निकल आया बाहर, देवता आण के अफसर नूं कहता महाराज बंदा नजायज़ ही फड़िया गया, असल च बंदा कोई होर ही काम कर गया, कुट के भी वेख लिया, पतिया के भी वेख लिया, जे ते कीता हुंदा ने मर जाना सी। कहंदा इहनूं छड्ड दिओ। छड्डदा, घर पहुंचिया, प्यो ने वेख्या मुंडा आ गया, कहंदा सुना पुत्रा हो गई खलासी, वेख्या ना मैं जिहड़े दाव दसे तैनूं? कहंदा बापू नहीं, तेरे दसे हुए दावां नाल ही गल बनी। कहंदा एक घड़ी संगत विच बैठा सी ते एक ही शब्द कन्नां च पिया सी मेरे। वेखो इस गल का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं कि एक शब्द मेरा प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आम। कहता एक शब्द ही सुनिया सी गुरमुखां दे रसना तो ये कि देवते जिहड़े ने, देव रूहां जिहड़ियां उन्हां दा परछावां कोई नहीं। ते कहता बापू सच जानी, जे किते वो एक कान विच शब्द ना पिया हुंदा ते अज मैनूं सूली टंग देना सी, फांसी ला देना सी मैनूं, अज तो मैं चोरी छड्डी। इसे करके गुरमुखो सतगुरां दी बाणी ने गल बार बार कही कि थोड़े तो थोड़ा समा भी जे तेनों मिलता ना, वो माड़ी संगत विच ना जाया कर। मैं गुरमुखां दे बचन सुन रहा सी। आप सबनूं पता है कि साडियां 4 जन्म साखियां जिहड़ियां साडे गुरु नानक साहब दीयां मिलदियां जन्म साखियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਚਮਾਸਾ ਲੱਗਾ। ਚਮਾਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੰਚਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੰਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲਵੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਵੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਲਵੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ 2006 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਹਾਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੜਾਓ। ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਟੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਾਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਲੱਗੇਗੀ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਮਾਸਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰ ਕੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਚਮਾਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ।
ये वलैत वाली जन्म विसाखी च कहते खतरी आया, उन्हें चरणबोसी की। चरणबोसी भाव मत्था टेकिया महाराज ने आशीर्वाद दिता। उन्हें घरों जाके प्रशादा पानी लिया, प्रशादा पानी छकाया। अच्छा, एक वह होर मित्र है, दोवें दुकानदार ने दुकान चलाते हैं, शामां नूं बंद करते हैं, तो एक जिहड़ा आण के वो गुरु साहब के कोल आ जाता है, तो दूजा जिहड़ा ना वो गलत जगह जाता है, वो बाजार में जाता है, वेसवा कोल जाता है, जुआ खेडदा है। तो एक दिन वो जिहड़ा वेसवा वाला ना वो पुछदा है, वो तू यार कित्थे चलिया जांदा रोज़, मेरे नाल तू जांदा ही नहीं। वो कहंदा साडे ना पिंड विच इक महापुरख आए ने, मैं उन्हां कोल जाना, उन्हां दी संगत करना, ते वो बड़ा सोहना कीर्तन करते हैं, बड़ा चंगा उपदेश देंदे। ते वो कहता भी उत्थे जाके तू की दस बैठा सुनता रहना, कदे मेरे वाले पासे आण के वेख नज़ारे, किड्डे उत्थे नज़ारे बनते हैं, तन भोगन नूं मिलदा, खाण नूं मिलदा, बड़ा कुछ उत्थे वेखण नूं मिलदा, उत्थे तैनूं संगत जाके मिलदा। ते वो कहता भी चल इस तरह मैं भी जो कुछ तेनों उत्थे मिलदा तू मेरे नाल साझा करी, कल नूं ते जो मैनूं मिलेगा मैं तेरे नाल साझा करांगा, आपां दोवें साझ पावांगे, तेनों उत्थे की मिलिया ते मैनूं उत्थे की मिले। अच्छा, जदों तुरे ना जिहड़ा वेसवा द्वारे तो आ रहा उन्होंने ठेडा लगा, तो उन्हें आख्या भी पत्थर आ रस्ते में वेले कोले लंघते हैं, तो फिर ठेडा मैनूं लगेगा, इन पत्थर नूं पुट के साइड ते कर देने। पत्थर लगा पुटन ते थल्लों गागर नजर आउंदी, गागर ढकी हुई, उन्होंने बाहर कढ़दा, बाहर कढ़ के ते वेखदा एक मोर सोने के थल्ले कोले पे हुए। कहंदा कमाल हो गई, सोने की मोर मिल गई आपां नूं। जिहड़ा दूजा गुरु साहब के कोलों आउंदा ना, ਉਹਦੇ पैर ਦੇ ਵਿੱਚ कावली, आप ਨੂੰ पता होगा किकर भी कई प्रकार के ने, एक कावली किकर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਡਾ बड़ा सख्त, बड़ा खतरनाक, बड़ा ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲੀ ਦੇ ਖੁੱਬਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਬੰਨਿਆ ਉੱਤੇ ਘਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? कहता यार मेरे पैर च कंधा बच गया बड़ा बड़ा, बड़ी मुश्किल ना कढ़िया, पैर पाड़ता सारा। तो वो हस के उन्होंने कहता दस उत्थे तेन मिलता कोई, वेख अज की होया कि मैं वेसवा द्वारे जाके आया, ऐशप्रस्ती करके आया, तो कहता मैंने सोने की मोहर लभी, तो तू कहता सब को आया तो तेरे पैर च कंधा बच गया। हुण वेखो उपरली नज़रें देखिया वाकई लगदा भी यार, तो ये सच जाने हो, ये कला वो साखी में नहीं साढ़े नाल भी वापरदा। कई बार बंदा जिहड़ा गुरुद्वारे डेली आने वाला, नितनेम करने वाला, बाणी पढ़ने वाला, सेवा करने वाला, वो कोई इस तरह का हैपन हो जाए ना, तो वो अंदर सवाल होता यार मैं तो कदे किसी का माड़ा नहीं किया, मेरे नाल किस तरह हो गया। तो दूजे पासे वो फलाना है, कदे उन्होंने किसी धार्मिक थां ते नहीं देखा, जो दुनिया का गंदा काम वो करता, जो घटिया काम वो करता, वो वड्डे वड्डे झूठे मारदा फिरदा, तो मेरे नाल की वापर रहा। ये मनुख की फितरत है। वो कहता भी यार गल सोचने वाली है, मैं संगत करा तो मेरे पैर च कंधा, तू पुठे काम करें तेन सोने की मोहर। कहता ये सवाल मैं पूछना महाराज को, जा तू मेरे नाल चल। वो कहता मैं चल जाना, पर जे तू आखे मत्था मुथा मैं नहीं टेकना। वो कहता तू ना टेकी मत्था, चल ते चल। जो पहुंचे महाराज के कोल ते घट घट की जानने वाले सतगुरां ने वेख्या भी आए, आ गए, बह गए। महाराज जी कहते दसो, कहते सतगुरु बड़ा वड्डा सवाल मन में है। कहते पुछो की पुछो? कहता महाराज ये मेरा मित्र है, असी दुकानदार हाँ, मैं तुहाडे कोल आउंदा दोवें टाइम, तुहानूं पता सवेरे शाम। कहते हाँ। कहते ये मेरा मित्र है, ये शामां नूं बाजार जांदा, वेसवा द्वारे उत्थे नाच वेखदा, कुकर्म करदा। अज साडी इस गल की शर्त लगी सी भी मैनूं की संगत विचों मिलदा ते इहनूं की उत्थे जाके मिलदा। महाराज होर ते गल्लां होईयां नहीं, मैं इत्थों संगत करके कहा मेरे कंडा बच गया, ये कुकर्म करके आया मैनूं मोहरां लभ गईयां। सतगुरु कहते भी आओ उत्थे चलते हैं जिथे काम होया। उत्थे गए, कहते किहड़ी गागर चो लभे? कहते जी आज। सतगुरु कहते बाकी किथे गए? कहते जी उत्थे कोले ने बाकी एक मोहर है। कहणगे असल में सारे दे सारे ही मोहरां भरियां सन ते तेरियां सन, सारियां तेनों मिलनियां सन। तो कहता महाराज ये कोले हो गए? कह लगे तेरे माड़े कर्मां करके कोले हो, तू कम माड़े कीते ये कोले बन गए। कहता जी फिर एक, कहते जिहड़ा एक बच गया ना, जिहड़ा ये संगत करन करके, क्योंकि गुरमुख है तो ये संगत विच आया, साडी संगत विच आउंदा।
चंगे की संगत करके तेरी एक जी मूहर बची रही, ये सोना रही, बाकी सारे कर्मा करके कोले बन गए। कहता चलो महाराज ये तो मन लिया, मैनू दसो भी ये पैर में सूल क्यों बजा। कह लगे ये भी दस दे। कह लगे जिथे तू जाना जी लड़ाई हुई सी, कहता जी हुई लड़ाई। कहते उत्थे को मरिया, कहता जी मरिया है। कहते फिर कहते जिन्हों फड़ लिया उन्होंने सूली चाड़ दिता जाना, क्योंकि कतल हो गया, खतरनाक काम किया। सतगुरु कहते जो कतल होया ना वो ये होना सी, जो साढ़े को संगत जाता इन्हें कतल करना सी, इनू सूली चाड़िया जाना सी। भाव गले में बरछा मारना सूली कहते सन, ये गले में ठोकिया जाना सी, किल इनू मारिया जाना सी, इन्हें कतल किया। पर साडी संगत में आउण करके कह लगे सूली तो असीं दी सूल बना के खलासी करवा दी है, इसकी जान बचाई होगी। इस करके गुरमुखों जो असीं गुरु की संगत में, तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहानूं हुण खतरा है ना कोई भी काम गलत हो जाएगा, पर जे इहदी जगह गलत जगह जावांगे, नचन टप्पण थां ते जावांगे, उत्थे खतरा रहेगा कि कोई गलबात ना हो जाए, किते फड़े ना जाए, कोई साडे कोल गलत काम ना हो जाए, मन च डर होएगा। इस करके सतगुरां दी बाणी तो इलावा दो वक्त की अरदास में दात मंगते हैं। मैं समाप्ति वाला हाँ, वो दात की है कि सेई गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चुकिया, कि उन्हां प्यारियां दा सानू मेल करा जिन्हां नूं मिलिया है सतगुरु तेरा सानू नाम चेते आवे, ते वो की है, वो है सत संगत। इस करके साहबां ने बाणी विच कहा कि वड्डे भागां वाले हन जिहड़े इस सत्संगत विच आउंदे ने। गुरमुखो तुसीं सारे वड्डे भागां वाले हो जिहड़े इस संगत विच आए हो। इसे तरह ही गुरु की संगत विच आके सतगुरां दी बाणी इतिहास नूं सरवण करके अपने जीवन को सफल बनाने का यत्न करो। बाणी सारे पढ़िया करो जिन्नी पढ़ होंदी। मैं अक्सर ये बेनती करदा कि जिहड़े लोग सत बाणियां का नितनेम करते हैं उन्होंने नमस्कार है, सहज पाठ करते हैं उन्होंने नमस्कार है, कोटान कोट शुकराना उन्होंने। जिहड़े नहीं पढ़ते तो पढ़ सकते हैं तो ये ना फिक्र करो कि मैं अजे अमृत नहीं छकिया या मैं अजे केस नहीं रखे तो मैं बाणी नहीं पढ़नी। नहीं गुरमुखो नहीं, ये मन चो भरम कढ़ दो। इस बाणी को तो मुसलमान भी पढ़ते रहे, तो पढ़ते हैं कई हिंदू वीर पढ़ते हैं जपजी साहब। मैं मेरे वीर नाल आए ने भवरा जिन्होंने पता है मेरे नाल रहिंदे ने बहुता कथा सुनने वास्ते। मैं पिछले दिनों से जिक्र करता आ रहा कि मधुबाला मुसलमान एक्टर है, बजुर्गों को पता वो एक अपने समय की सफल अदाकारा हुई है, फिल्मी एक्टर मधुबाला। एक समा ऐसा आया सी जिस दिन अपना आप खत्म करना चाहती सी तंगी विच आण के। कोई गुरमुख मिलिया, उन्हें आख्या मरना क्यों, कहती डिप्रैशन हो गया बड़ा। वो कहता जपजी साहब पढ़िया करो, कहती मैनूं तो गुरमुखी नहीं आती। उन्हें फारसी च उन्हें गुटका लैके देता फारसी। इस गल का जिक्र एस सुरिंदर सानी जो है थोड़े दिन पहला चढ़ाई कर गए हैं, वो डायरैक्टर से संगीतकार से बड़े वधिया गुरसिख सन। उन्होंने एक रसाले में इस गल का जिक्र किया कि मैं एक दिन वेख्या भी पता नहीं की पढ़ती रही है सिर ढक के। कहता मैं जो गांव छवाई तो मैं वेख्या पोथी चुके तो वो जपजी साहब की बाणी पढ़िया करे सारा। जो उन्होंने समा मिलना जपजी साहब की बाणी, कहता मैं उन्होंने पूछा तू तो मुसलमान जपजी साहब की बाणी तू किवें पढ़न लग गई। वो कहती मैं बड़ी दुखी सी, मैनूं किसी गुरसिख ने क्या जपजी साहब पढ़िया करते अरदास कराया कर। वो कहता तेरे अरदास आती है। वो कहती नहीं मैनूं ज़्यादा नहीं आती, मैनूं उन्हें इन्नी कि सिखाई है कि तू जपजी साहब पढ़ के तो इन्नी गल कहनी है कि ऐ गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह मैं मधुबाला तेरी धी हाँ तो मेरे ते रहमत कर। बस कहती मैनूं यही कहना होंदा। वेखो ऐसी उत्ते किरपा हुई कि बॉम्बे अंधेरी के इलाके में गुरुद्वारा साहब के विच वो लगातार 6 साल गुरु नानक साहब के गुरपुरब से लंगर लाउंदी रही जिन्ना चिर जींदी रही। उन्हें अपने कंडक्ट में दिखाया सी, क्योंकि आपको पता है फिल्मां वाले या गायक होंगे ना कंडक्ट होंगे ने कंपनियां का। उन्हें लिखाया सी भी फिल्म बनाने वाला जो डायरैक्टर मैं जिथे मर्जी लै जाए अपने खर्चे पर मैं जावांगी, पर जिस दिन गुरु नानक साहब का गुरपुरब होएगा उस दिन मैं अंधेरी के गुरुद्वारे में होवांगी, मैं किते नहीं जावांगी। उत्थे अरदास हुई 6 साल होगी गुरपुरब से। लंगर की सेवा लाख का खर्चा 2 लाख का खर्चा सारा मधुबाला करे। 6 साल उन्हें सेवा की, 7 साल मगरों वो प्यो ने सेवा की। अज भी उस गुरुद्वारे में उस मधुबाला की अरदास हो रही है। क्यों? ये रहमत है गुरु नानक साहब की जपजी साहब की बाणी। बड़े होर भी ऐसे वाक्य मैं कुछ तुहाडे कल भी साझे करांगा। मेरा कहने का भाव है तुहानूं नहीं जे बहुता कुछ पढ़ना होंदा,
जपजी साहब की बाणी एक बारी पढ़ो, 2 बारी पढ़ो, 10 बारी पढ़ो, सच जाने जिन्नी बारी पढ़ोगे ना, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा बरता, उन्ना ही नंद ले जाओगे, उन्ना रस ले जाओगे। इस करके बाणी पढ़ो, हमेशा चेते रखो कि ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछुआई। काम चंगे करो, ये नाम उच्चा होएगा, तुहाडे परिवार का होएगा, तुहाडे कम्यूनिटी का होएगा, तो सब तो वड्डी गल तुहाडे गुरु का नाम उच्चा होएगा। लोग कहणगे तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला, तो तेरा गुरु कौन है भाई जो तू चेला बन गया, एडा सोहना काम करना, ये होएगा चंगे काम करना। मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ, चंगी तरक्की करो। कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का, आप संगतां दा विचार करदे होईयां गलतियां दी खिमा बख्शिश करनी। कल के दीवाना में भी आप संगतां ने हुम आके पहुँचना है। इस तरह कल भी आप बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंगे महावाका अनुसार सतगुरां दे पावन इतिहास दीयां विचारां, बाणी दीयां विचारां कल के दीवाना में भी साझियां करांगे जी। तो प्यार सत्कार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, आओ सारे नाल मिल के श्री पुण्य आनंद साहब का जाप करिए। वाहिगुरू साहिब जीओ। राम कली महला तीजा, आनंद क्यों अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो ता गावो कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन हर नाल रहो तू मन, मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, करदा तेरे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब सदा कुर्बान किता, गुर विटहो जिस दियां वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा वाजे पंच शब्द तित कार सुभागै, कार सुभागै शब्द वाजे। पंच दूत तुद वास कीते, तुर करम पाया तुद जिन को से। नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची संत साजन भये, सरसे पूरे गुरते। सुनते पुनीत कहते, पवित्र सतगुर रहया पर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे सलोक। पवन गुरु पाणी पिता, दिवस रात दुयदाई दाया। चंगियाइयां बुरियाइयां, करमी आपो आपनी। जिनी नाम तेरा